काम हमसे नहीं होगा। क्योंकि साथियों, उन्हीं में से ऐसे भी एक शेर के जैसे जो हमारे भी सवा सिर मिल जाते हैं, जो 100 में से कम 5 ऐसे हमें सगे संबंधी मिल जाते हैं जो हमारी बातों को समझ पाते हैं। वो कहते हैं साथियों, ठीक है ना, ये आपका कैसा प्रेजेंटेशन है, कैसा प्लान है, ठीक है हम भाग लेते हैं और इसको हम देखते हैं कि कैसा क्या करना होगा, इसका हम फायदा देखते हैं। वो हमारे बीच में एडमिशन ले लेता है और हमारे बीच में वो हमारे साथ जुड़ जाता है। साथियों, वो समझ लेता है कि ये जब अपने वाला व्यक्ति इस कार्य को कर रहा है, तो विश्वास के साथ वो भी कहता है कि ठीक है मैं भी कर सकता हूँ। साथियों, हमारे सगे संबंधी में भी ऐसे सभी लोग एक से नहीं होते कि हमने उनको प्लान बताए बताए और वो हमारे साथ आ जाते हैं। नहीं साथियों, कई ऐसे हैं जो हम पे विश्वास नहीं करते, लेकिन उन्हीं में से निकल करके और भी लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी हमारा जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार पे डिपेंड होता है कि हमारे जीवन में हमें अपना व्यवहार को कैसे बनाना चाहिए। तो साथियों, जो करोड़पति बनने में अपना खुद का साथ नहीं दे सकता, वो बुरे वक्त में अपने साथ कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आज हम देखते हैं हमारे रिश्तेदार में भी ऐसे कई अमीर लोग होते हैं, करोड़पति लोग होते हैं। उससे हम सहायता मांगेंगे ना, तो भी कह देंगे कि नहीं, हमारे पास में ना पैसे नहीं है। वो हमें बुरे वक्त में भी साथ नहीं देते। साथियों, इससे हमें पता चलता है कि रिश्तेदारी रहती तो है, लेकिन हमें अपना समझने वाले सभी नहीं होते। इसलिए हमेशा हमें उन लोगों की संगति करना चाहिए जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं। दूसरों के कंधों पर जो काम करते हैं, वो हमारे साथ नहीं दे सकते। अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। जैसे हम सभी लोगों ने सुना है और देखे हैं, एक जंगली पशु होता है। सभी लोगों ने देखा है कि जिराफ जो होता है, जिराफ की जो लंबी गर्दन होती है, और हमने उन्हें देखा भी है। उसका जो बच्चा पैदा होता है, तो वो सबसे पहले उसको अपने पास बिठालता तो है, लेकिन वो उसे अपने लातों से ना, उसकी टांगों से वो उसे मारता है। उसके मारने का कारण ये है, यदि वो अपने पास बिठालता है, तो वो जो बच्चा होता है उसका, वो वो उस लायक नहीं बन पाएगा जो उसकी माता चाहती है, जिराफ। तो वो ये समझता है कि यदि मैं इसको अपने टांगों से इसको मैं मारती हूँ, इसको मैं दूर करती हूँ, तो ये अपने पैरों में खड़ा हो सकता है। यदि मैं इसको अपने पास में रखती हूँ, तो ये कायर हो जाएगा। तो साथियों, वो अपने पैरों में खड़ा होता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी माँ मुझे मार रही है, तो अब मुझे अपने पैरों के बल खड़ा होना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। और साथियों, वो इसलिए पैर मारती है, यदि मेरे बच्चे को मैं स्ट्रांग नहीं बनाऊंगी, मेरे बच्चों को मैं कुछ नहीं सिखाऊंगी, मेरे बच्चों को मैं अपने पैरों पर चलना नहीं सिखाऊंगी, तो ये बच्चा ना कुछ करने लायक नहीं होगा। वो अपने बल पे भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो साथियों, मैं इसे कब तक अपने पास रख करके पालते रहूंगी? यदि मैं बचपना से स्टार्टिंग से यदि इससे मैं थोड़ी दूरियां रखूंगी, तो ये अपने आप में मजबूत हो जाएगा। ये एक मादा जिराफ की सोच रहती है। तो साथियों, आज हम भी यही चाहते हैं, हमें भी अपने पैरों पैरों के बल खड़े होना चाहिए। क्योंकि दुनिया बहुत बेकार है। ये दुनिया में हम जाके देखते हैं, तो आज वही व्यक्ति शख्सियत है जो अपने पैरों पर के बल खड़ा है और अपने जीवन में कुछ करना चाहता है और अपनी मेहनत करना चाहता है और अपने आप में अपने बल पे खड़े होना चाहता है। वही व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कर पाएगा। वरना हमारे बीच बने रहने से, हमारे बीच बैठ करके और हमारी काम को सुन देख करके भी न सीख पाता हो, वो व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तो साथियों, आज की दुनिया हम देखते हैं इतनी जालिम है, वो हमें ही कुचल डालेगी। इसलिए हमें अपने पैरों के बल खड़े रहना बहुत जरूरी है।
जैसे हम एक मादा जिराफ की बात करते हैं ना, वो अपने बच्चे को पैरों से मारती है, और जैसे ही वो उसको थोड़ा नफरत करती है, दिल से नफरत नहीं करती साथियों, लेकिन वो उसको सिखाने के लिए अपने पैरों से मारती है और कहती है कि तू अपने पैरों के बल खड़ा हो। तो वाकई में उसका जो बच्चा होता है, पैरों के बल खड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही साथियों हमें ना कामयाबी के लिए कामयाब आदमी का अनुसरण करना चाहिए। वही आदमी आपको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाएगा। हम देखते हैं ना, कई पुराने बुजुर्ग जो हैं, कई पुरानी कहावत में कहते हैं ना, अगर आदमी का पता लगाना है तो उसके दोस्तों से मिल मिल लो, पता चल जाएगा कि वो कैसा है। आपको एक बहुत ही असरदार कहानी आपको सुनने में आएगी। अगर संगत अच्छी हो तो पृथ्वी भी स्वर्ग बन जाती है। अगर संगत खराब है तो मरने के बाद भी हमें स्वर्ग नसीब नहीं होता। क्योंकि साथियों, संगति का असर हमारे जीवन में बहुत ही फलदायक होता है। हम जैसी संगत करेंगे वैसी रंगत हमें मिलेगी। इसी तरह से हम एक छोटी सी और कहानी के माध्यम से इस बात को सीखते हैं। यदि हम नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना चाहेंगे, कामयाबी को पाना चाहेंगे, तो साथियों हमें वो व्यक्ति की संगति करना होगा जो अपने पैरों के बल खड़ा है, अपनी कामयाबी की ओर दौड़ रहा है। यदि जो अपने बल पे खड़ा होकर के भी और वो आगे नहीं बढ़ना चाहता है, साथियों वो कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे ही इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कामयाब लोगों की संगति करना चाहिए। क्योंकि काम ना ही छोटा होता है ना ही बड़ा होता है, हमारी सोच छोटी बड़ी हो जाती है। साथियों, जो भी कार्य है, मनुष्य का तन जो होता है, मनुष्य का जो अवतार होता है, सबसे महान है। मनुष्य के जैसा और कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो जो कि कोई भी काम ना कर सके। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिससे सारा काम संभव है। तो साथियों, मैं छोटी सी एक स्टोरी और बताती हूँ। ऐसे ही ऐसे ही दो दोस्तों की कहानी है। वो किस प्रकार है, एक भौरा होता है जो फूलों का रस चूसता है, और दूसरा जो होता है, गोबर में जो कीड़ा होता है, सभी लोगों ने देखा होगा। उसे कई लोग अपनी देहाती भाषा में कहा जाए तो क्या कहते हैं उसको, गवरेला। ना, उसे गवरेला कहते हैं। तो कुछ लोग उसे अपने भाषा में जैसे भी जो कहता है, गोबर कीड़ा भी बोलता है, गवरेला भी बोलते हैं। तो जिसको जो उचित लगता है वो बोलते हैं। तो दोनों, भौरा और उस गवरेला में दोनों की बड़ी गहरी मित्रता हो जाती है। एक बार वो गवरेला कहता है कि मित्र, वो अपने मित्र से कहता है, यार मेरे घर आप एक दिन जरूर आना, क्योंकि हम बैठ करके गप्पे सप्पे मारेंगे। हम एक दूसरे के साथ बैठ करके हम बहुत सारी बातें करेंगे और हम खुशियां मनाएंगे। भौरा एक दिन समय निकाल कर उस गौरेली के घर जाता है, और जाकर एक ऐसा दृश्य उसने देखा कि भौरे का जो दिल है वो दहल जाता है। वो देखता है कि दोस्त गोबर में मैं पड़ा हूँ। भौरे को उसकी ये दशा देखकर बड़ी दया आती है। उसने बड़ी मुश्किल से रात बिताई उससे गवरेले के साथ, और गवरेले को भी निमंत्रण उसने दिया कि अब तू भी मेरे पास आना, अपन भी गपशप मारेंगे। तो कुछ दिन बाद जब गवरेला भी भौरे के पास जाता है, एक दूसरे के घर जाते हैं, तो गवरेला ने एक ही नाइट में, वो भौरे कहता है कि मैं यहाँ रात कैसे व्यतीत करूं। जैसे तैसे उसने रात को व्यतीत किया, और वो अपने घर को चल दिया। उसी समय साथियों, भौरी भी कहता है कि गवरेला, एक दिन मेरे घर भी आप आओ, अपन भी गप्पे सप्पे मारेंगे, अपन भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो गवरेला एक फूलों की वाटिका में पहुंचता है, और वो देखता है, उसके दोस्त के साथ जाता है उस फूल वाटिका में, और फूलों का रस चूसने लगता है। तो बगीचा में जो फूल होते हैं, कई तरह की खुशबूदार महक आती है, कई तरह के खुशबूदार फूल होते हैं। तो उस गबरेले को और भंवरे को बहुत सुंदर महक आती है फूलों की। तो भंवरे ने उसका खूब स्वागत किया, और उसने कहा, तुम भी आओ और मेरे साथ रस को चूसो। गबरेले ने कहा,
मैंने तो कभी रस को नहीं चूसा, मुझे तो पता भी नहीं कि रस को कैसे चूसते हैं। तो भंवरे ने कहा, आओ, हम एक कमल के फूल के ऊपर बैठकर दोनों हम एक साथ रस को चूसते हैं और हम साथ ही बैठ कर के गप्पे भी मारेंगे। तो वो दोनों साथी रस चूसने में इतने मग्न हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता और शाम हो जाती है। कमल का फूल वो दिन भर खिला हुआ रहता है और जैसे ही शाम होती है तो वो कमल का फूल अपने आप में बंद होने लगता, ढकने लगता है। क्योंकि जैसे ही शाम होती है तो वो फूल एकदम ढक जाता है। तो वो गबरेला जो होता है वो घबराने लगता है। तो भंवरे ने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ रोज ऐसे ही आते जाना, अपन सुबह शाम बिल्कुल उसका रस चूसते जाएंगे। जैसे ही आप सुबह आओगे और जैसे ही सूर्य की किरण पहले निकलेगी तब आप मेरे पास आ जाना और हम आजादी से उस फूल का रस को चूसते रहेंगे। तो गबरेला बहुत डर गया। वो डर रहा था कि ये तो अब बंद होने वाला है, ये मुझे भी ढक लेगा। लेकिन उसे उस भौरे ने हिम्मत दिया। जब सुबह वो गबरेला आया, वो फूल चूसने के लिए कम से कम वो 4 बजे ही आ गया। क्योंकि उसे उस रस को चूसने का उसे बहुत स्वाद आ चुका था। तो वो वो भौरे के पास वो गबरेला 4 बजे नाइट को ही आ गया। तो उसी जगह पे जो भोलेनाथ शंकर भगवान की जो पूजा करने वाले व्यक्ति होते हैं, तो वो उस बगीचे में जाते हैं और फूलों को तोड़ने लगते हैं। और जब उसी वक्त में ये गबरेला भी रहता है और भौरे भी रहता है। तो वो कहते हैं कि भैया, ये फूल आप कहाँ ले जाएंगे? तो जो बगीचा में वो व्यक्ति गया था, जो भोलेनाथ का भक्त था, तो वो कहता है, भैया, ये जो फूल है ना, इस फूल जो खिल रहा है ना, इस फूल को मैं उस शंकर भगवान के सिर पर चढ़ाऊंगा। फिर पुजारी आया, उसने बाकी के फूलों को उसके साथ फूल की टोकरी में रख लिया और उस फूलों को उसने तोड़ा और गंगा नदी में बहा दिया। गबरीला बड़े परेशान हुआ और भंवरे से पूछता है, अब क्या होगा? भंवरा फिर उसी बात को दोहराता है कि सुबह होगी, सूर्य की किरण निकलेगी और हम आजादी से उस फूल पर बैठेंगे और उसको चूसेंगे। देखते देखते सूर्य निकला। जैसे जैसे उसकी किरणें सूर्य पर पड़ी, फूल धीरे धीरे से अपनी अंगड़ाई, अपनी आनंद में होने लगा। उसकी पंखुड़ियां सूर्य की किरण जैसे पड़ने लगी और वो खुलने लगी। जैसे सूर्य की किरण पड़ने लगी तो वो फूल खिलने लगा। उसी वक्त गबरेला के देखता है, ये गंगा के बीचों बीच जो अपने दोस्त जो भंवरे के साथ पुल के ऊपर बैठकर लहरों के छोटे छोटे हिलोरों का मजा ले रहा है, तो उसने अपने दोस्त भंवरे की तारीफ की कि शंकर भगवान के शीश पर तेरी दोस्ती की वजह से मैं आज उसके सिर पर चढ़ गया हूँ। नहीं तो मैं कभी भी, ये गोबर का जो कीड़ा हूं ना, मैं कभी भी गंगा के दर्शन नहीं कर सकता, न ही मेरे नसीब में ऐसा होता। मगर मेरे दोस्त, ये सब तेरी दोस्ती की वजह से ही हुआ है। तो वो अपने दोस्त को बहुत धन्यवाद करता है और कहता है कि सच में यदि आज मैं तेरी संगति नहीं करता ना, तो मैं उस भगवान के सिर पर नहीं चढ़ पाता। तब भौरा ने बोला, मैं बड़ा नहीं हूँ, ये तो सिर्फ संगत की रंगत है। भौरा बड़ी खुशी से कहता है। बहुत ही प्यारी वो बहुत ही प्यारी वो 4 लाइन बोलता है भंवरे और गबरेले की दोस्ती के बारे में। संगत के फल नेक, शुक्र मना इस संगत का तू चढ़ा शीस महेश। जब तक रहे ये दुनिया हमारी रहे प्रीत, शुक्र मना इस संगत का तू जाए गंगा के बीच। तो साथियों, आज हमने जो संगत का असर देखा, हमारी जिंदगी में कई ऐसे लोग मिलते हैं कि जो हमें बुरे रास्ते पर ले जाते हैं, लेकिन हमें उन रास्तों से समझना चाहिए कि
हमारे जीवन में इस रास्ते में जाने से क्या होगा? हम क्या सक्सेस हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे? तो साथियों, अब मैं समय को देखते हुए मेरी वाणी को मैं यहीं विराम दूँगी। जो भी मेरे शब्दों से अ, बुरे शब्द निकले होंगे या गलती हुई होगी तो साथियों मैं बिल्कुल क्षमा चाहती हूँ। और आप मुझे बिल्कुल एहसास दिलाइएगा कि जो गलती हुई है मैं उसे सुधार पाऊँ। सो समय को देखते हुए अब मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। माय सेल्फ सावित्री ठाकुर बिलॉन्ग छिंदवाड़ा से। और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ इस गुरुकुल में सभी लोग उपस्थित हुए। मेरे आदरणीय गुरुजनों को, मातृशक्तियों को और मेरे सहपाठी भाई-बहनों को, सभी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि सभी लोगों ने बड़े धैर्यतापूर्वक इतना इतने समय तक बातों को सुनते रहे। और जो अच्छी लगी होगी साथियों, बिल्कुल उन बातों को आप बिल्कुल अपने जीवन में उतारिएगा और जो बात अच्छी नहीं लगेगी उसको बिल्कुल आप ध्यान नहीं दीजिएगा। सो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बैक टू होस्ट कलावती मैम, आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम कि आपने मुझे ट्रेनिंग सेशन का समय दिया। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम, आपने मुझे बड़े मान-सम्मान के साथ इनवाइट किया था। थैंक यू सो मच मैम। आप आएँ और हमारे सारे गुरुजनों से, सभी सहपाठी भाइयों से, मातृशक्तियों से हमें भी और बहुत सारी बातें सीखना है, सुनना है, समझना है। तो मैं मेरी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। बैक टू होस्ट कलावती मैम, थैंक यू सो मच मैम। आप आएँ और अपनी होस्टिंग पर निभाएँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा आपका ट्रेनिंग लाजवाब मैम, जो आप आएँ और अपने ट्रेनिंग के माध्यम से और 2 कहानी के माध्यम से आपने बहुत कुछ अच्छा सिखाया है कि शेर और भेड़ों की कहानी संगत की, जैसा संगत वैसा रंग। तो वाक़ई में मैम, हम लोग के जैसा संगत मिलता है वैसा ही रंगत होता है, वैसा ही हम लोग भी सीखते हैं। यदि हम लोग बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरा करने का संगत मिलेगा और अच्छा लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा ही करने का मौका मिलता है, क्योंकि जैसा संगत वैसा रंगत। लोग देहाती भाषा में भी कहते हैं कि जैसा संगत वैसा रंगत ही होता है। इसलिए हम लोग को सभी को अच्छे-अच्छे संगत में रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग को गुरुकुल एक ऐसा संगत मिला जो जहाँ पे हम लोग आकर के बहुत कुछ हम लोग अच्छी-अच्छी बातें सीखते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपको कि मैम आएँ और अपना ट्रेनिंग पार्ट को बहुत अच्छे से रखें मैम। ऐसे ही आते रहें और हम लोग को सिखाते रहें। तो मैं आगे स्पेशल स्पीच के लिए ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति को बुलाना चाहती हूँ, जो अनीता शाह मैम मैम भी छत्तीसगढ़ से बनी हैं। मैम को मैं सभी कोस्ट के क्लैपिंग तालियों से मैम का स्वागत करती हूँ। मैम आएँ और स्पेशल स्पीच रखें मैम। तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम अनीता शाह मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। आपने मुझे इतने बड़े ज़ूम पैनल गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए मुझे आमंत्रित किया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर को कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुजनों और सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट लीडरों को भी कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय रामलखन पटेल सर, आदरणीय नरेश नाग सर, आदरणीय आरपी भास्कर सर, आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर, आदरणीय डीके सिन्हा सर, आदरणीय एसके गायन सर, जिनका भी नाम लिया सभी को मैं कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर और आदरणीय श्रीमती कृष्णा मैम को भी कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। आज की होस्टिंग कलावती मैम की होस्टिंग बहुत ही लाजवाब शानदार रहती है। आपने मुझे बहुत ही सम्मान के साथ आज स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज की ट्रेनिंग सावित्री ठाकुर मैम की ट्रेनिंग थी, बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। हमेशा हमें उनसे हमेशा सीखने को मिलता है। उनकी हर बातों में गहराई रहती है और मैम हमेशा सीखने का तरीका मैम का बहुत ही शानदार रहता है। आज मैडम की ट्रेनिंग थी संगत का फल। जिस तरह से मैम ने उदाहरण दिया शेर और भेड़ की कहानी का उदाहरण दिया, जिराफ का, और हमें हमेशा अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, भौरे का भी उदाहरण दिया। तो संगति नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, हमें कामयाब व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। अगर हम असफल व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हमें असफलता मिलेगी।
जिस तरह से जैसी संगति में रहेंगे वैसे ही हम बनते जाएंगे। जिस तरह से कोयले की खान में अगर हीरा भी काला दिखता है, लेकिन अगर वो संगति बदल दे तो वह हीरे की तरह चमक उठता है। तो हमें अपनी संगति बदलना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी बदलनी है। हमें अच्छी संगति के साथ रहना चाहिए। तो हमें हमेशा सफल लोगों के साथ रहेंगे तो हमेशा सफल ही रहेंगे। इसलिए हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए और संगति भी बदलनी चाहिए, तभी हम नेटवर्क मार्केटिंग में हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूँ, जिस तरह से एक खेत में 2 पेड़ लगे थे, एक था बबूल का पेड़, दूसरा आम का पेड़। जो बबूल का पेड़ होता है वो कांटों से भरा, ना उसमें फल होते हैं ना फूल होते हैं। दूसरा एक आम का पेड़ होता है जिसमें मीठे फल होता है, जिसमें छाया देने वाला रहता था। लेकिन एक दिन जो छोटा पौधा रहता है उनके दोनों के बीच में उग जाता है, खड़ा हो जाता है। तो कुछ समय तक वो बबूल के पास रहता है। तो हर दिन जिस तरह बबूल से सुनता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, देख मैं कितना सख्त हूँ, दुनिया को कांटे दिखा रहा है और फल फूल बेकार है बोल रहा है। तो धीरे धीरे उस पौधे ने भी कांटे आने लगे। फिर उस किसान ने उस छोटे से पौधे को उठाकर आम के पेड़ के पास लगा दिया। तो आम ने कहा, फल देना सच्ची सफलता है, कांटे नहीं। हमें दुनिया को मिठास देनी है, यही हमारी असली पहचान है। तो कुछ दिन के बाद उस मीठे आम देना शुरू हो गया था उस पौधे में। तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि सही संगति के साथ हम रहेंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए हमें सफल लोगों के साथ रहना है, सीखना है, मेहनत करना है और गिरने से भी उठना है। अगर जो लोग हँस रहे, जो लोग आप बोल रहे कि आप सपना पूरा नहीं कर सकते, तो हमें दिखाना है कि हम इस फील्ड में आके हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। कितने लोग बोलते हैं, शक करते हैं कि मज़ाक भी उड़ाते हैं कि तेरे बस की बात नहीं है। दूसरे की सफलता देखते हैं कि हम सफल नहीं हो सकते। तो हमेशा हमें सफल लोगों के साथ रहना है और जो असफल होते हैं उनसे हमेशा दूरी बना के रखना चाहिए। हमें से कम हमें पॉजिटिव इंसान के साथ, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना चाहिए। कभी भी नेगेटिव विचार हमारे में आने नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सीखने को मिलता है पॉजिटिव लोगों के साथ। सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कोई दिखावा करने वाला काम नहीं है। एक ऐसा व्यवसाय है जिसे करना चाहिए, समझना चाहिए और हर चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए और खुद को मजबूत बनाना चाहिए, तभी हम नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता को हासिल कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने मुझे स्पेशलिस्ट पेज का आमंत्रित किया, इससे बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरा नाम अनीता शाह है, जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से मैम। बैक टू होस्ट मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपको तहे दिल से। आप आए और अपना स्पेशल स्पीच बहुत अच्छे से रखे और समय को साथ देखते हुए सर मैम। तो मैम आपने भी संगत के बारे में और नेटवर्क मार्केट में बताया, तो आपका तो हर पार्ट ही अच्छा रहता है मैम, इसलिए आपको मैं धन्यवाद करती हूँ। और आगे मैं शेयरिंग पार्ट के लिए ऐसे ही एक और मातृशक्ति को बुलाना चाहती हूँ। रश्मि THM मैम बनी हैं। तो मैम को मैं सभी कोस्ट के क्लिपिंग तालियों से स्वागत करती हूँ। मैम आए और अपना शेयरिंग पार्ट रखें। रश्मि मैम मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। रश्मि THM मैम आपको होस्ट है मैम, यदि कंफर्ट जोन में है तो आए। हेलो मैम, रश्मि मैम, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैम आपका वेलकम है मैम, मोस्ट वेलकम मैम। शायद मैम नहीं है, तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और एक शेयरिंग और लेती हूँ, क्योंकि मैम नहीं है। तो मैं ऐसे ही एक और मातृशक्ति को बुलाना चाहती हूँ। क्या 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 सुमित्रा डिगर्सी मैम को, मैम आए और अपना मैम डिगर से मैम को क्लोजिंग पार्ट में लेना है। रश्मि मैम नहीं आ रहे हैं, तो राखी मैम भी आउट हो चुके हैं, शायद नेटवर्क इशू होगा उनको। तो हमारे बीच में गंगा विष्णु शर्मा सर हैं, मैं उनको को होस्ट बना रहा हूँ, उनको ले जी लीजिए। सर। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और शेयरिंग पार्ट के लिए एक ऐसे ही ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ। गंगा विष्णु सर आए और अपना शेयरिंग पार्ट समय को देखते हुए रखे मैं सर। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम गंगा विष्णु सर।
जी थैंक यू सर मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। तो अपनी वाणी को रखने से पहले परम पिता परमेश्वर को चरण वंदन करता हूँ। उसके बाद अपने माता पिता, आप सभी के माता पिता को चरण वंदन करता हूँ। और हमारे संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सर और सरीना मैम को भी चरण वंदन करता हूँ। और हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर को भी, और हमारे जितने भी जो है ग्रेट गुरु बने हुए हैं सभी को एक साथ चरण वंदन करता हूँ। और हमारे जितनी मातृ शक्ति बनी हुई है सभी को चरण वंदन करता हूँ। और हमारे जितने पार्टिसिपेट बने हुए हैं सभी को नमन वंदन करता हूँ। आज की होस्टिंग बहुत ही लाजवाब मैम की, बहुत ही सुपर सुपर से भी ऊपर। और आज का प्लान प्रेजेंट हुआ बहुत ही लाजवाब था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इस हायरिज का हमारा कार्य जो गुरुकुल का चल रहा है बहुत ही सुंदर है। क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त था इसलिए लेट आ पाया, तो मैंने ज़्यादा नहीं सुना। मगर कोई बात नहीं, जितना समय मिलता है मैं हायरिज को जरूर देता हूँ। और अपने गुरुकुल को कोटि कोटि नमन करता हूँ कि यहाँ जो भी हमारे धार्मिक लीडर आते हैं बहुत ही अच्छी बातें बताते हैं। क्योंकि मुझे खुद में एक्टिव होना चाहिए, खुद में लीडर बनना चाहिए। अपने अपलायनों पर कभी भरोसा ना करें, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है वो ऐसा ही है कि हमारे कुलदीप सर बिल्कुल सही बताते हैं कि स्वयं में खुद खड़े होइए और अपने पे भरोसा कीजिए, तभी आप आगे जा सकते हैं। क्योंकि आज जो आपसे लाभ ले रहे थे वो लाभ नहीं मिल रहा, तो इसलिए आपसे बिखरे हुए हैं सभी के सभी। तो मैं उनको भी कोई ज़्यादा वो नहीं करूँगा, क्योंकि आज के दौर में सबसे बड़ा पैसा ही माना गया है। क्योंकि कहने में भी कहा जाता है कि पैसा भगवान तो नहीं है, मगर आज के समय में भगवान से कम भी नहीं है। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए अपनी वाणी को यही समाप्त करूँगा। और मैं सभी से एक बार फिर से कोटि कोटि नमन करूँगा। और मैं अपना परिचय भी बता दूं, मेरा नाम गंगा अभिषेक शर्मा, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो आइए, थैंक यू मैम, आइए, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको। आप आए और समय को देखते हुए अपना शेयरिंग पार्ट रखे, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वाकई में सर, जब तक हम लोग को खुद पे भरोसा नहीं होगा और खुद में विश्वास नहीं होगा, जब तक इंसान आगे नहीं बढ़ता है। आपको या हम लोग को जबरदस्ती कोई आगे बढ़ाना चाहेगा तो हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने आप में विश्वास और खुद पे भरोसा होना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको। और मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति को बुलाना चाहती हूँ सर। एक राजकुमार मेहरा सर जी का हैंड रेज आया था, पर सर आप सुबह बनिएगा, आपको लिया जाएगा क्योंकि समय हो चला है मैम सर। आज मातृशक्तियों का दिन है तो इसलिए हाँ हैंड सर, नहीं ले सकते हम। हाँ सर, इसीलिए तो चलिए मैं ग्रेट मातृशक्ति को बुलाना चाहती हूँ, जो एमपी पाडूना से बनी है, सुमित्रा डिगर्सी मैम। मैम को मैं सभी को होस्ट के क्लिपिंग तालियों से क्लोजिंग पार्ट के लिए इनवाइट करती हूँ मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, आइए, स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हरी। सभी को, जितने भी पार्टिसिपेट बने हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अपना कीमती समय दे रहे हैं। तो आप सभी को धन्यवाद, और जो नहीं बन पाए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आके चले गए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे बीच बने हमारे ग्रेट गुरुजनों का, जो लगातार इस मंच पर बने रहते हैं और अपनी जो उनकी ज्ञान की गंगा है वो निरंतर इस गुरुकुल में बह रही है
और वहां से हम सभी उस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और वो ज्ञान हासिल कर पा रहे हैं, वो ज्ञान सीख पा रहे हैं। ऐसे गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, राम लखन पटेल सर, नरेश कुमार नाथ सर, ऐसे सभी ग्रेट गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हमारी सभी मातृ शक्तियों को जो अपना योगदान इस मंच को सजाने में हमेशा देती है। और आज उनकी वजह से बहुत ही शानदार इस मंच की शोभा रहती है। ऐसी मातृ शक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और शरण्य प्रतापन मैम को, जिनकी एक सोच की वजह से आज हम सभी एक परिवार का हिस्सा है, हाईरिच परिवार का, जहाँ सभी हाईरिचियन एक दूसरे के सपोर्ट और मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। हर रोज कुछ नया सीखते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा निरंतर प्रयासरत है। और धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे मेंटर अपलाइन सर मिथुन चंद्रिका पुरे सर, जिनके माध्यम से मुझे इतना शानदार सिस्टम मिला और एक शानदार परिवार, हाईरिच परिवार, जहाँ सभी एक दूसरे के प्रति अपना समर्पित भाव से आज बने रहते हैं। इस सिस्टम के प्रति जो एक विश्वास है तो सभी हाईरिचियन के दिलों में हमेशा बना रहता है। तो ये एक संगत का असर है। तो आज हमारी बीच हमारी ग्रेट मातृशक्ति ने जो आज के शानदार ट्रेनिंग सेशन में अपने विचारों को रखा, अपने अनुभवों को कहानी के माध्यम से रखा, सावित्री ठाकुर मैम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बहुत ही शानदार उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से जो आज संगत के बारे में ट्रेनिंग सेशन लिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि जैसे संगत में हम रहते हैं वैसी हमारी रंगत होती है। तो हमें ये ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम कैसे लोगों की संगत कर रहे हैं। तो वो कहते ना कि खेत में फसल भी ऐसी निकलती है जैसी जमीन होती है। तो हम जैसी जगह में और जैसे लोगों के बीच रहते हैं, हमारे अंदर ऐसी ही गुण आते हैं, हमारी भावनाएं ऐसी बदलती है। अगर हम अच्छे लोगों की संगत करते हैं तो हमारे अंदर अच्छी गुण आते हैं। और अगर हम गलत लोगों की संगत करते हैं तो हमारे अंदर ऐसे गुणों को लाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही आ जाते हैं। तो हमें अपने सबसे पहले हमें अपनी संगत पर ध्यान देना जरूरी है कि हम जो ज्ञान आज ले पा रहे हैं तो वो हम अपने जीवन में कितना लागू कर पा रहे हैं, कितना उस पर चल पा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। और कैसे लोगों की हम संगत में रह रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीजें जो होती है हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए। सपने साकार तो एक चोर लुटेरा भी कर लेता है, क्योंकि वो लेकिन वो टिकाऊ चीज नहीं होती है, क्योंकि वो उनके अंदर हमेशा एक डर होता है कि मैं कभी पकड़ा ना जाऊं, कभी मेरे साथ ये ना हो जाए, कभी मेरे साथ वो ना हो जाए। इस तरह के उनके विचार होते हैं। लेकिन आज अगर एक अच्छी संगति में रहने वाला एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ तो अच्छे कर्म करता है तो उसका फल भी बहुत ही अच्छा होता है। तो हमेशा हमें एक अच्छी संगत पर ध्यान देना होता है। क्योंकि शेर की जो आज मैम ने कहानी बताई बहुत ही शानदार थी। तो शेर अकेला ही पूरे जंगल में राज करता है। और वो अकेला ही क्यों राज करता है? क्योंकि उससे भी बड़े बड़े जानवर जंगलों में होते हैं, लेकिन उसका आत्मविश्वास, उसका खुद पे विश्वास इतना मजबूत होता है कि वो कभी भी उसके अंदर जो हार न मानने की उसकी इच्छा शक्ति होती है तो वो बहुत मजबूत होती है। जितनी की हाथी उससे कई गुना बड़ा होता है,
लेकिन फिर भी उसकी एक सोच वो नहीं होती जो एक शेर की होती है। तो हाथी भी झुंड में चलता है, मगर शेर हमेशा अकेला होता है। तो एक वो सिर्फ शेर के बीच ही रहता है। तो उसकी प्रवृत्ति भी और उसकी सोच भी वैसी होती है, सकारात्मक। और उसका जो गोल होता है वो भी सेट होता है 100% कि वो जो सोच ले उसे जब तक वो प्रयास करता है कि जब तक वो सफल नहीं हो जाता तो वो अपने शिकार को नहीं छोड़ता। इस तरह की एक मजबूत इच्छा शक्ति का होना, ऐसे मजबूत इच्छा शक्ति वाले लोगों के साथ अगर हम रहते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति भी ऐसी बनती है। तो आज बहुत कुछ हमें जो सीखने के लिए मिलता है यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से और शेयरिंग के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से। तो बहुत सारी चीजें हम हर रोज नया कुछ सीखते हैं। सिर्फ उन्हें अपने जीवन में हम किस तरह से लेते हैं, कैसी सोच के साथ लेते हैं, तो ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। कहानी तो हम बच्चों को भी सुनाते हैं, लेकिन उसके मतलब को समझना, उसके अर्थ को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें बहुत शानदार तरह से सिखाई जाती है, समझाई जाती है। हर तरह से गुरुकुल में जिस तरह का ज्ञान हमें मिलता है, तो वो एक उस सफलता की एक एक सीढ़ियाँ चढ़ने के बराबर है। हर रोज हम एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। हर रोज जब हम ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हैं, तो आज बहुत शानदार तरह से ट्रेनिंग सेशन दिया मैम ने, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और स्पेशल स्पीच में आई हमारी ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाह मैम, भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार मैम की स्पीच रही और हमेशा रहती है, चाहे उन्हें कोई भी पार्ट दिया जाए। और बहुत ही बखूबी निभाती है और बहुत ही शानदार उनके जो शब्द होते हैं, एक एक वर्ड बहुत ही बेहतर तरीके से अपने शब्दों को रखती है। तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज हमारे बीच शेयरिंग पार्ट के लिए आए गंगा विष्णु शर्मा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आए और आज के स्पेशल फ्राइडे में आपने इस मंच में अपने शब्दों को रखा, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी ग्रेट मातृशक्ति, आज की शानदार ग्रेट होस्ट कलावती मैम, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो हमेशा इस गुरुकुल में अपनी एक अहम भूमिका निभाती है। हर एक पार्ट, चाहे उन्हें कोई भी पार्ट मिलता है, तो वो एक निस्वार्थ भाव से हमेशा इस गुरुकुल का हिस्सा बनी रहती हैं और बहुत ही शानदार तरह से अपने समय और अपना कीमती समय यहाँ पर देती है। तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद हमारे सभी गुरुजनों का, जो लगातार आज हर परिस्थिति में, हर संघर्ष से लड़ते हुए आज हम सभी के बीच में हमेशा बने रहते हैं। कि परेशानियां तो हर व्यक्ति के जिंदगी में खड़ी रहती है, लेकिन जीतता वही है जिसकी सोच बड़ी होती है। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी अपनी सोच और अपने विचारों के धनी हैं। और हमेशा अपने सोच और विचारों से ही धनी होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि पैसा अगर है और हमारी सोच अगर छोटी है, तो वो धन दौलत भी किसी काम में नहीं आती है। और उससे हम कुछ भी सफलता को, कुछ भी सफल नहीं हो सकते। तो ये इस तरह से जो होता है, तो अपनी सोच को भी बड़ा रखना जरूरी है। क्योंकि धन दौलत बहुत सारी हो, अगर हम किसी को 2 रुपए की मदद ना कर पाए या किसी भी तरह की मदद ना कर पाए, तो उस धन दौलत के भी कोई मतलब नहीं होते हैं। क्योंकि हमेशा यही कहा जाता है कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन हम क्या करके जाते हैं। तो ये धन दौलत हम किसके लिए छोड़ के जाएंगे। अगर हम कमा भी रहे हैं तो हमें हमेशा एक अच्छे कर्मों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप सभी लगातार इस मंच पे बने रहते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं निवानी को विराम देना चाहूंगी, क्योंकि आज हमारे गुरुजनों के आशीष वचनों को भी हमें सुनना है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं सुमित्रा डिगर से, पांडुना एमपी से अगेन धन्यवाद करती हूँ। और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम। मोस्ट वेलकम है मैम, आए आप और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम मैम। बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। आप आए और अपना समय को देखते हुए क्लोजिंग पार्ट रखे मैम, और आपने भी ट्रेनिंग पार्ट का सारांश निकाले मैम। तो ऐसे ही मैम आते रहें और अपना हर पार्ट हम लोग के बीच रखें और हम लोग को भी सिखाते रहें मैम। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि जब तक आशीष वचन हम लोग को नहीं मिलता है, जब तक अच्छा नहीं लगता। तो मैं ऐसे ही एक ग्रेट लीडर को मैं बुलाना चाहती हूँ जो एमपी छतरपुर से बने और एक पेशे से मैम एक डॉक्टर बने। और हाँ सर। गुरुदेव बने हैं तो उनको बुला लीजिए थोड़ा। हाँ जी सर, जी सर। हाँ, कुलदीप सर हैं, तो उनको बुला लीजिए। जी सर, जी सर। तो चलिए सर, मैं आगे बढ़ती हूँ और शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है, तो मैं अपने ये गुरुदेव को कंफर्ट रूम बुला। है, कंफर्ट रूम पर जो है कुलदीप सर को बुला लीजिए। अच्छा सर। उनको- हाँ तो अपने गुरुदेव को मैं बुलाना चाहती हूँ मैम सर। राम लखन पटेल सर। ओके सर, ओके सर। तो चलिए, मैं अपने ग्रेट गुरुदेव को मैं बुलाना चाहती हूँ, राम लखन पटेल सर जी को। सभी को होस्ट के क्लैपिंग तालियों से सर का स्वागत करती हूँ। सर आए और अपना आशीष वचन हम लोग को दे सर। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम राम लखन पटेल सर जी, मोस्ट मोस्ट वेलकम, वेलकम। मोस्ट मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आइए सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। आइए गुरु जी, मोस्ट बहुत वेलकम बहुत सर। धन्यवाद। आज के जबरदस्त सेशन में बुलंद आवाज के साथ में आज की सेशन को, मंच को संभाल के रखे ऐसे हमारे मातृ शक्ति कलावती मैम पूरे एक्साइटेड के साथ में आप आते हैं और पूरे मंच को एक माला की तरह आप जोड़ के रखे हुए हैं, इसके लिए ग्रांड सैल्यूट मैम। और आज के हमारे जबरदस्त सेशन सावित्री ठाकुर मैम, जबरदस्त आपकी सेशन रहा और हर वो चीज सिखाने का इस गुरुकुल के माध्यम से आप सबका प्रयास एक शिक्षा के प्रति, जागरूकता के प्रति, विश्वास, दृढ़ निष्ठा के प्रति आप लोग समर्पण भाव है। मैं सुन रहा था आप सबका सेशन को। साथियों, जब भी कोई वर्क होता है, वो वर्क केवल अभ्यास का होता है। अगर कोई डॉक्टर है और डॉक्टर अगर वो हॉस्पिटल में प्रैक्टिस नहीं करेगा, या कोई एडवोकेट है केवल नाम से डिग्री रखा है, अगर कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। सेम उसी प्रकार ये हमारी नेटवर्क इंडस्ट्रीज है। नेटवर्क इंडस्ट्रीज में जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम लोग, अपनी जो मधुर वाणी है और आवाज की जादू जो होता है, वो जो है नेटवर्क की बादशाह बनता है। आप जितने भी कोच देखते होंगे, बहुत बड़े बड़े जो कोच है, स्पीकर है, जो लाखों के मंच को अपना आवाज बुलंद करते हैं। और ऐसे जितने भी कोच हैं वो सब लोगों ने नेटवर्क किया, लेकिन नेटवर्क को जो उच्च शिखर पे पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन जीवन की जो सीखे हैं उसने, जीवन में जो अनुभव किए हैं, जीवन में जो प्रैक्टिस किए हैं,
आज उसी का परिणाम है कि उन लोग बड़े बड़े मंच को आज जो है अपने आवाज की जादू से सम्मोहित करके रखते हैं। किसी को भी आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जितने कोच आप देखते होंगे, तो आज गुरुकुल इसी चीज को आप लोगों के सामने निखारने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों ने जितना भी इंडस्ट्रीज में काम किए, किसी को 20 वर्ष की अनुभव, किसी को 10 वर्ष की अनुभव, किसी को 2 वर्ष की अनुभव, किसी को 6 माह की अनुभव आए, केवल 18 माह की अनुभव। तो ये सारे चीज को अगर तुलनात्मक अगर देखा जाए तो आप स्वयं आकलन कर सकते हो अपने जीवन में कि हमारी 20 वर्ष और ये 18 माह ये आपको क्या सिखाया। इस चीज को आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जो रेगुलर आ रहे हैं, जो रेगुलर आ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, बोल रहे हैं, उन लोगों के लिए जो बाई दबा कभी आए कभी नहीं आए, उनको मैं नहीं बोल सकता। तो आप कहीं भी इंडस्ट्रीज में रहो, लेकिन जब तक आप अभ्यासरत रहेंगे, तो मेरा दावा है कि आप उस शिखर पर जरूर। ये प्रयास गुरुकुल के माध्यम से कर रहे हैं कि हर व्यक्ति आए, सीखें, और जितने भी लोग यहाँ आते हैं सब एक दूसरे की चाहने वाले लोग हैं। हो सकता है अपने विचारों में मतभेद हो सकता है, अपने बोल भाषा में मजबूत भाषा में अपना जो है मतभेद हो सकता है, लेकिन सबका विचार लोगों को आगे बढ़ाने का है, लोगों को उन्नति देखने का है, लोगों का हमेशा हित देखने को है। ये कम से कम आज गुरुकुल के माध्यम से होने जा रहा है। ये इस बात की मुझे बहुत खुशी होता है। मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन व्यक्तिगत मेरा ये अंतरात्मा की आवाज है कि इस चीज को अगर आप और हम सब मिल के अगर कर पा रहे हैं, एक कड़ी को जोड़ने का काम कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि। मुझे ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने जो रन किया और रन करने के बाद में प्रॉब्लम होने के बाद में अगर उन इंडस्ट्रीज को देखा जाता है ना, तो पूरा जीरो हो जाता है, दुनिया में उसका नाम लेने वाला नहीं। लेकिन आज गुरुकुल के माध्यम से अगर हाईरिच को अगर जिंदा रखा है, हाईरिच के विश्वास, हाईरिच के प्रति उदार अगर कोई रखा है ना, तो ये गुरुकुल है। आज भले ही लोग कहीं पर हो रहे, लेकिन हाईरिच के प्रति प्यार, हाईरिच के प्रति 9 बजे से 10 बजे विश्वास, हाईरिच के प्रति वेट करने की क्षमता, ये तो जरूर बना हुआ है। सबके मन में यही विश्वास है कि हम लोग इंतजार करेंगे, हम लोग इंतजार करेंगे, और जब तक इंतजार करेंगे तब तक हाईरिच हमारे बीच में एक बहुत खिलते खिलखिलाते, लोगों को हंसते हंसाते जब तक ना आ जाए। ये बहुत बड़ी
हम लोगों की पेशेंस है। और ज़्यादा दिन दूर भी नहीं है साथियों, इंतज़ार का। हो सकता है इसी जून के अंदर में हमको बहुत अच्छी-अच्छी खबरें मिलें। हम एक दूसरे को खुशियाँ बाँट सकें, एक दूसरों का दर्द मिटा सकें। ऐसा मुझे अनुभव होता है, प्रतीक होता है, क्योंकि सामने वाला परास्त नज़र आ रहा है और अगर कोर्ट वेट करे तो कितना वेट करे, वो भी थक चुका है। इसलिए मैं आप सबका समर्पण भाव, आप सबका दृढ़ विश्वास, आप सबका एक लगाव मुझे इतना अच्छा लगता है कि आप लोगों के बदौलत कि आज गुरुकुल पल रहा है, फूल रहा है। लोगों की विश्वास, आस्था, प्रेम बन रहा है, केवल जो है आप लोगों की समर्पण की वजह से। और हमारे जितने भी आज के सेशन में पोस्टिंग में आए, ट्रेनिंग में आए, स्पेशल स्पीच में आए, क्लोजिंग में आए, शेयरिंग में आए, सब लोगों ने आज इतनी ज़बरदस्त आप लोगों ने परफॉर्मेंस किया, इसके लिए आप सबको बहुत-बहुत दिल से अभिनंदन। थोड़ा और आप लोग डटे रहें, हिम्मत ना हारें। थोड़ा और उत्साह दिखाने की ज़रूरत है। जो लोग आज भी अपने घर के 4 दीवारों के अंदर में छिपे, अपने मन की बातें को लोगों के सामने शेयर नहीं कर पाते हैं, डरे हुए हैं अपने इन्वेस्टर से, उन तक आवाज़ ले जाने का प्रयास करें कि डरो नहीं, डटो ज़रूर। डरो नहीं, डटो ज़रूर। वो समय आने वाला है जो आपको एक खिलखिलाती, मुस्कुराती महफ़िल की ओर ले जाने वाला है। ये संदेश आप लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी से लोगों के बीच में ले जाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लीडरों का मेरे पास कॉल भी आता है। बहुत सारे लोगों को मन में आज भी जो है हताश, उदास, निराश है। ऐसे लोगों को के बीच में हमको जाना होगा, हमारे संदेश को ले जाना होगा और पुनः फिर उनको विश्वास दिलाना होगा कि आप थोड़ा धैर्य और रखिए और आने वाला समय हम सबके लिए अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम कि आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका मिला और अब सबसे निवेदन करूँगा कि कल की हमारी सेशन 6:30 बजे की सेशन 6:55 की सेशन एक लाजवाब और बेहतरीन होने जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने पूरे इष्ट मित्र के साथ आएँ और अपनी मन की बातें जो मन में हैं आपके हाईरिच के प्रति, गुरुकुल के प्रति, आपके मन में जो भी बातें हैं, शिकवा है, शिकायत है, वो बात अपने खुल के कल रखने का प्रयास करें। ताकि जब तक हम लोग अपने मन में जो बातें हैं सामने नहीं लाएँगे, मन की दर्द को सामने नहीं लाएँगे, तब तक उसका निदान नहीं होने वाला साथ। तो इसलिए कल का हमारा जो सेशन रहेगा, वो सेशन हमारे लाइफ की इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। तो सभी से निवेदन है कि सब लोग आप ज़रूर अपने मन में कुछ न कुछ प्रश्न बना के ज़रूर लाना। ये मेरा आपसे निवेदन है। चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो। जो आपके मन में सच्चे घूम रहा है, माइंड पे बार-बार आपके घूम रहे हैं, बार-बार आपके माइंड को जो है परेशान कर रहे हैं, उस प्रश्न को कल उजागर करने का प्रयास करें। इसी आशा और विश्वास के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और पुनः हमारे इस गुरुकुल को संचालन कर रहे हमारे मातृशक्ति से निवेदन करूँगा, आएँ और गुरुकुल को आगे बढ़ाएँ।
धन्यवाद मैम, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर आपको कि आप आए और अपना आशीष वचन हम लोग को लिए दिए सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। अब समय हो चला है तो मैं अपने होस्ट से निवेदन करती हूँ कि सर अनम्यूट का ऑप्शन दें और पैनल का वाइंड अप करें सर। जय जय हरी, जय जय सर, हरी, जिंदाबाद हरी, जय हरी, जय जिंदाबाद जय हरी, हरी, जय जय हरी। जय जय हरी, जिंदाबाद।